बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। ये मेरा कथन नहीं है, ये बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था चुनाव में कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी है, इनका तो काम ही है भाई से भाई को लड़ाना, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाना। हम लोग एक साथ रहते हैं, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री से भी अपील करूंगा कि आप सर किसानों के समर्थन में आइए। आपने कहा था मैं टीका भी करूंगा, टोपी भी पहनूंगा, आप सेकुलर लोग हैं, आप कहां जाकर आरएसएस की गोद में बैठे हुए हैं। आप महागठबंधन में आइए, महागठबंधन का साथ दीजिए और किसानों के सपोर्ट में बोलिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, इनका पूरा सपोर्ट कीजिए। भारतीय सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, जिसमें ज्यादातर सिख रेजिमेंट ने लिया था। एक मिला था अब्दुल हमीद को, जो जौनपुर के रहने वाले थे। उन्होंने पाकिस्तान का जो टैंक जो तोड़ा था, जो अमेरिका निर्मित जो टैंक था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे मन में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नरेंद्र मोदी, तुम देखो कितने दिन तक तो बात नहीं मानते हो। 24 तक हमारे वहां किसान भाई जो वो डटे रहेंगे, हम वहां से कुछ लेकर ही हटेंगे, बिना लिए हुए सिख का काम नहीं कि पीछे हट जाना। 24 तक रहेंगे। मोदी नहीं, ये मदारी है। किसान आंदोलन के आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं और इससे किसान और कुछ राजनीतिक पार्टियां काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं सरदार रंजीत सिंह, राजद के प्रदेश सचिव। सर, 6 महीने हो चुके हैं, किसान अभी तक अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और आज उसे काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। देखिए, किसान जो है वो अपनी मांग पर अड़े हुए, उनकी मांग जायज़ है। ये केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी है, जो आज 6 महीने से किसानों के विषय में ये कुछ नहीं सोच रही। ये किसान को जबरदस्ती क्यों कहते हैं फायदा पहुंचाने जा रहे हैं, जब वो कहते हैं हमें इसका फायदा नहीं लेना है, तो जबरन उनको क्यों दे रहे हैं। इनको तुरंत में जो है निरस्त करना चाहिए। आज तो 16 लोगों ने बोला है, इसमें केजरीवाल जी हैं, फारूक अब्दुल्ला जी हैं, श्री देवगौड़ा जी हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी में है, मैंने किसी पोर्टल न्यूज़ पर देखा है, इसमें आरसीपी सिंह जी ने बोला है कि किसानों के सपोर्ट में सरकार को वो तुरंत में जो बिल जो हो उसको निरस्त करना चाहिए और किसानों का जो है उनकी मांग को उनको मानना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की हिटलरशाही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हिटलर हो चुके हैं। अब देखिए इनका क्या हाल हो गया। आज देखिए, आज बंगाल में चुनाव ये हार गए। इनका सबसे पहले इनका दिल्ली गया, महानगर जो भारत का हमारी राजधानी जो है, वहाँ से केजरीवाल जी आए। उसके बाद इनका जो है मुंबई गया, जो हमारी आर्थिक राजधानी है। उसके बाद इनका बंगाल गया, चेन्नई गया। जितने महानगर थे वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ से जा चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसान आज 6 महीना से अपने बाल बच्चों के साथ वहाँ पर डटे हुए हैं। उनकी मांगे जायज़ हैं, सरकार को मांग इनकी माननी चाहिए, अविलंब इनकी माननी चाहिए। मैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री से भी अपील करूंगा कि आप सर किसानों के समर्थन में आइए। आपने कहा था मैं टीका भी करूंगा, टोपी भी पहनूंगा, आप सेकुलर लोग हैं, आप कहां जाकर आरएसएस की गोद में बैठे हुए हैं। आप महागठबंधन में आइए, महागठबंधन का साथ दीजिए और किसानों के सपोर्ट में बोलिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, इनका पूरा सपोर्ट कीजिए। आपको कहीं ना कहीं खालिस्तानी और देशद्रोही करके संबोधित करते हैं, कैसा लगता है? देखिए, सिखों का काम है सेवा करना। हमारे पहले गुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने लंगर की व्यवस्था लगाई थी। गुरुद्वारे में कोई भी जाता है, लंगर छकता है। वो जाति धर्म हम नहीं देखते हैं, कोई हिंदू है, मुसलमान है, शुडविल कास्ट है, फॉरवर्ड है, स्वर्ण जाति है, जो भी जाता है एक पंगत में बैठकर एक साथ लंगर छकता है। तो सेवा की भावना सिख में तो शुरू से ही, आज भी देखिए हमारे तखत साहब गुरुद्वारा से ऑक्सीजन बांटा जा रहा है और प्रसाद बांटा जा रहा है। तो इनकी तो नीति ही है। मुसलमान भाई अगर शाहीन बाग में अगर बैठे हुए थे, वो एनआरसी एनपीए के मुद्दे पर बोल रहे थे, तो वो पाकिस्तानी हो जाते हैं। सिख आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो सिख आज खालिस्तानी हो जाते हैं। इनकी तो राजनीति है गाय गोबर मंदिर मस्जिद पर। बीजेपी के पास कुछ है थोड़ी, यही भाई से भाई को लड़ाओ, राज करो। बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। ये मेरा कथन नहीं है, ये बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था चुनाव में कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी है, इनका तो काम ही है भाई से भाई को लड़ाना, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाना। हम लोग एक साथ रहते हैं, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। देश की आज़ादी में मुसलमान भाइयों का भी योगदान रहा, सिख भाइयों का भी योगदान रहा। जो परमवीर चक्र जो 99 का जो कारगिल युद्ध हुआ था, उससे पहले 17 परमवीर चक्र मिले थे। भारतीय सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, जिसमें ज़्यादातर सिख रेजिमेंट ने लिया था। एक मिला था अब्दुल हमीद को, जो जौनपुर के रहने वाले थे। उन्होंने पाकिस्तान का जो टैंक जो तोड़ा था, जो अमेरिका निर्मित जो टैंक था। तो यहाँ के जो
मोहम्मद हमीद जो थे वो भारतीय मुसलमान थे, उन्होंने युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? पाकिस्तान के मुसलमान के खिलाफ। उनके वो टैंक तोड़े थे क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तानी मुसलमान थे। इसी मिट्टी में वो जन्मे, इसी मिट्टी में उनको दफन होना है। हम इसी मिट्टी में जन्मे, इसी मिट्टी में हमें जल कर मर जाना है। तो हमको पाकिस्तानी कहा जाए, खालिस्तानी कहा जाए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो काम है सो हम करेंगे। और नरेंद्र मोदी का जो काम, इनका तो काम है नफ़रत की राजनीति करना। ये नफ़रत की राजनीति करते हैं। इनका तो काम है जहाँ तहाँ भाई भाई को लड़ाना, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाना, जात पात के नाम पर लड़ाना। इनकी तो नीतियाँ ही गलत हैं, नीतियाँ इनकी कभी सही नहीं रही हैं। ये बताइए कि अभी तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद राजनीतिक पार्टी जो हैं मिलकर कोई और भी इससे भी मतलब इस आंदोलन को और ज़्यादा तीव्र करेंगे, तेजी में लाएंगे? आंदोलन तो तीव्र ही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे मन में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नरेंद्र मोदी, तुम देखो कितने दिन तक तो बात नहीं मानते। 24 तक हमारे वहाँ किसान भाई जो वो डटे रहेंगे। हम वहाँ से कुछ लेकर ही हटेंगे, बिना लिए हुए सिख का काम नहीं कि पीछे हट जाना। 24 तक रहेंगे। मोदी नहीं, ये मदारी है, झूठ चल रहा है। अभी तो 21 ही चल रहा है, अभी 24 तक लड़ेंगे हम लोग। 24 तारीख तक रहने के लिए आप लोग के पास कैपेसिटी? 2024 तक बिल्कुल रहेंगे। ये गुरु नानक के दरबार का लंगर है, कभी ये खत्म होने वाला है। ये 1500 कितना ईस्वी से चल रहा है। हमारे गुरु महाराज ने ये हमारे गुरु महाराज ने 20 रुपए इसमें डाले हुए लंगर में, आज तक ये लंगर चल रहा है। मोदी नहीं मदारी है, ये झूठ का सबसे बड़ा पैदाइशी झूठा है। ये पैदाइशी झूठा है। मोदी का काम ही है झूठ सच बोलना, लंद फंद करना, भाई से भाई को लड़ाना। आज देखिए पटना की स्थिति क्या है। अब 100 गिरे पे चले जाएं, लंबी लंबी लाइनें लगी है। लोगों को दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों को दवा नहीं मिल रही है। और तुम इस पर ध्यान दो। अश्विनी चौबे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, मंगल पांडे यहाँ है बिहार में स्वास्थ्य मंत्री। आज बिहार सरकार की क्या स्थिति है? आप लोग भी कहीं जाते, बुखार की भी गोली कहीं मिल रही है? देखिए शाहीन बाग के आंदोलन को कुचलना था मुसलमान भाइयों को, तो वहाँ कोरोना आया था। अब किसान भाइयों के आंदोलन को कुचलना है तो वहाँ कोरोना आया। क्या बंगाल में कोरोना नहीं है? जब इन्होंने चुनाव कराया 4-4 लाख लोग रैली में ये जुटाते थे। क्या बिहार में चुनाव हुआ तो बिहार में कोरोना नहीं था? उस वक्त जो कोरोना काल था, तो चुनाव इनका हो जाता है। जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं आता है, जहां चुनाव खत्म हो जाता है वहां कोरोना आ जाता है, कोरोना आ जाता है। ये नरेंद्र मोदी की नीति जो है एकदम आम गरीब आदमी के विरोधी। आज देखिए 200 रुपये किलो सरसों का तेल आज बिक रहा है। अच्छे दिन हो गए फेल। ये देखो मोदी का खेल। 200 रुपये बिक, पेट्रोल 100 रुपये पार, 200 रुपये बिक रहा है करुआ तेल। पेट्रोल भाई 100 रुपये पार, डीजल हुआ 99 रुपये, गैस सिलेंडर हुआ 1000 रुपये। आज क्या मतलब नरेंद्र मोदी ने किया है? सिखों को तो इसने ठगने का काम किया। देखिए इनके पुराने गठबंधन में थे, अकाली दल थे, हरसिमरत कौर बादल केंद्र में मंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया, इनसे अलग होने का काम किया। शिवसेना इनका बहुत पुराना इनका गठबंधन था, शिवसेना ने इनका साथ छोड़ने का काम किया। 24 आते आते तक सारे लोग इनसे अलग हो जाएंगे। झूठ की खेती आखिर कितने दिन तक करेंगे? मेन मुद्दे पे आते नहीं है। सिख समुदाय के लोग यहाँ पे उपस्थित थे और काला दिवस के रूप में मना रहे थे। इनका कहना है कि सरकार जब तक नहीं मानती है तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ तक कि 2024 तक वहीं पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इनकी मांगे और बातों को माना नहीं जाता। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में जाके। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।